नमस्ते किसान भाइयों, मैं मोहर सिंह, रिटायर्ड चीफ टेक्निकल ऑफिसर एनडीआरएफ करनाल से आपके अपने खेती फंडा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के बाद खरपतवारों का नियंत्रण किस तरह किया जाए उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। किसान भाइयों, जिस तरह से आपको मालूम है, गेहूं की फसल में दो तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरी सकरी पत्ती वाले खरपतवार। सकरी पत्ती वाले खरपतवार में मुख्य रूप से किसान भाई जिस तरह से आप देख रहे हैं मंडूसी है। ये इसको गेहूं का मामा भी कहते हैं, कहीं गुल्ली डंडा कहते हैं, कहीं कनकी कहते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम फेलियस माइनर है। स्टार्ट में किसान भाई गेहूं की फसल जैसा ही है, गेहूं के पौधा जैसा ही है। इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसका पौधा 30 दिन का होता है तो नीचे से ये गुलाबी रंग का होता है और पत्तियां भी इसकी गेहूं की अपेक्षा थोड़ा पीली होती हैं। और दूसरा है किसान भाई जंगली जई। ये मुख्य सकरी पत्ती वाले खरपतवार हमारी गेहूं की फसल में पाए जाते हैं। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में मुख्य रूप से बथुआ है और जंगली पालक है। जिस तरह आप देख रहे हैं जंगली पालक है, और ये सेंजी है जिसको मुरेला भी कहते हैं, और ये हिरणखुरी है, और मकोय है, कृष्ण नील है। इस तरह से बहुत सारे खरपतवार हमारी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले पाए जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इन खरपतवारों का नियंत्रण हम गेहूं की फसल में दो प्रकार से करते हैं। एक तो गेहूं की बुआई के तुरंत बाद पेंडिमेथिलिन या पायरोक्सासल्फोन या पेंडिमेथिलिन मेट्रोबिजन का कोई भी एक खरपतवारनाशी दवाई का स्प्रे करके, यानी बुआई के तुरंत बाद 1 से 2 दिन के अंदर हम उनका स्प्रे कर देते हैं। लेकिन दूसरे जो नियंत्रण करते हैं किसान भाइयों, बुआई के 30 से 35 दिन बाद। इस तरह से देख रहे हैं आप, ये खरपतवारों की पत्तियां 2 से 4 पत्तियां हो जाती हैं। उस स्टेज पर हमको इनका नियंत्रण करना हो। पहली सिंचाई के 10 से 12 दिन बाद हम किसी एक खरपतवारनाशी का हम स्प्रे करके इनको नियंत्रण किया जा सकता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल में दोनों तरह के खरपतवार हैं, यानी सकरी पत्ती वाले भी हैं और चौड़ी पत्ती वाले हैं। यानी गेहूं की मंडूसी, जिसको गेहूं का मामा कहते हैं, वो भी है, और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। तो इन दोनों को एक साथ नियंत्रण करने के लिए हम किसी एक खरपतवारनाशी का बुआई के 30 से 35 दिन बाद स्प्रे कर सकते हैं। उसमें पहला है किसान भाइयों क्लोडिनापॉप, और क्लोडिनापॉप के साथ में ये मेट्रिबिजन होता है। इसमें मेट्रिबिजन 21% होता है और क्लोडिनापॉप 11% होता है। इसकी 200 ग्राम मात्रा को 150 लीटर पानी में मिला के आपको स्प्रे करना है, लेकिन पानी की मात्रा आपको 150 लीटर ही रखना है। और दूसरा है किसान भाइयों फिनोक्साप्रोप, और फिनोक्साप्रोप के साथ में मेट्रिबिजन होता है। ये 22% में होता है और इसकी मात्रा किसान भाइयों 500 मिलीलीटर, यानी आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी मिला के आपको स्प्रे करना है। और तीसरा है किसान भाइयों सल्फोसल्फुरान, और उसके साथ में मेटसल्फुरान होता है। इसमें 75% सल्फोसल्फुरान होता है और 5% इसमें मेटसल्फुरान होता है। इसकी मात्रा केवल 16 ग्राम ही आपको 1 एकड़ में 150 लीटर पानी मिला के स्प्रे करना है। लेकिन किसान भाइयों, जहां पर आप सल्फोसल्फुरान का स्प्रे कर रहे हैं, उसकी गेहूं की फसल कटने के बाद में आपको ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया और दलहनी वाली फसलें जैसे मूंग है या उड़द है, वो फसल आपको नहीं लेनी है, क्योंकि सल्फोसल्फुरान का जो रेजिड्यू है, यानी अवशेष है, हमारी जमीन के अंदर रह जाते हैं। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया और दलहनी फसलों के उसके जर्मिनेशन पर, यानी उनके अंकुरण पर प्रभावित करता है। इसलिए किसान भाइयों, जहां पर हम सल्फोसल्फुरान का स्प्रे कर रहे हैं, वहां हम गेहूं की फसल कटने के बाद में आप धान की फसल ले सकते हैं। जब हमारे खेत में केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, सकरी पत्ती वाले खरपतवार नहीं है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है। 2 खरपतवारनाशियों के बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला है किसान भाइयों चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए मेटसल्फुरान मिथाइल। इसकी मात्रा केवल 10 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 150 लीटर पानी मिला के स्प्रे करना है। लेकिन मेटसल्फुरान मिथाइल से किसान भाइयों ये हिरणखुरी है और जंगली पालक है और आपका मकोय है, और ये नियंत्रण नहीं हो पाते हैं। इसलिए उस कंडीशन में हमको एक दूसरा खरपतवारनाशी है, उसमें मेटसल्फुरान और उसके साथ में कार्बेंडाजोल होता है। ये 50% में होता है। इसकी मात्रा आपको 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी मिला के आपको स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, ये जो खरपतवारों को हम सही समय पर ये इनको नियंत्रण कर लेंगे, इसी स्टेज पर हमको इन खरपतवारों को नियंत्रण करना है, क्योंकि ये खरपतवार हमारी गेहूं की फसल के जो पोषक तत्व हैं जमीन से उनको ग्रहण कर लेते हैं और गेहूं के पौधे को पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसलिए गेहूं के पौधे की वृद्धि ठीक तरह से नहीं हो पाती है, उनको पोषक तत्व पूरे ठीक से नहीं मिलेंगे, हमारी गेहूं की पैदावार कम होगी। तो इसीलिए किसान भाइयों 30 और 35 दिन की अवस्था पर आपको इन खरपतवारों को अवश्य ही नियंत्रण कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी गेहूं की पैदावार में काफ़ी कमी आ जाएगी। खरपतवारनाशी दवाइयों को स्प्रे करते समय हमको ये ध्यान रखना है, जो
फ्लैट फैन नोजल से ही आपको स्प्रे करना है। पानी की मात्रा आपको 1.5 लीटर ही रखना है। और एक खरपतवारनाशी आपने इस साल स्प्रे किया है, अगली साल आपको दूसरा खरपतवारनाशी स्प्रे करना है। लगातार एक ही खरपतवारनाशी को हमको बार बार खेत में स्प्रे नहीं करना है, हर साल बदल बदल के आपको खरपतवारनाशी को स्प्रे करना है। और स्प्रे किसान भाइयों हमेशा ओस छूटने के बाद में करना है। खेत के अंदर ओस नहीं होना चाहिए, तो ओस होगी तो दवाई का स्प्रे उसके ऊपर करेंगे तो दवाई जमीन में नीचे गिर जाएगी, हमारा खरपतवारनाशी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से हम सही समय पर सही खरपतवारनाशी दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो ये खरपतवारों को नियंत्रण करके हम गेहूं की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई आपकी गेहूं की फसल की अच्छी कामना करता हूं। आशा है आपको मेरे ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और दूसरे किसान भाइयों से साझा करना। और आपने खेती फंडा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेती फंडा चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।